नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो बताने वाला हूँ वहाँ छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन का यहाँ सिलेबस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हॉस्टल वार्डन के लिए एक आया था नोटिस, जिसमें लिखा था कि अगस्त के महीने के अंतर्गत यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर लगभग 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। अगस्त की कोई भी संडे को इसका एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए जो है आपको तैयारी करना है। तो इसी तैयारी के सिलसिले में जो है इसका सिलेबस को पुनः एक बार लाया हूँ, ताकि आप जो है अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ सको। और ऐसे भी मैंने जो हॉस्टल वार्डन है उसके अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पहले से बता दिया है। इसके बाद जो है हम लोग लगातार भी देखने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक रहेगा जो कि एक में रहेगा। एक के मतलब ये है कि आपके हॉस्टल वार्डन में भी काम आएगा, आपके सीजी टेट में भी काम आएगा, और आपके पुलिस कांस्टेबल है या आपके जो है मतलब परिचारक की भर्ती में जो खुला हुआ है ना, इसमें भी काम आएगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद भर्ती परीक्षा 2023। ये जो है 2023 में निकला हुआ था, हालांकि एग्जाम 24 में होना है। इसमें जो है कुल प्रश्न होंगे 100 और कुल अंक होंगे 100, यानी कि एक प्रश्न में 1 अंक है। आप लोगों से चीज कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था छात्रावास अधीक्षक का, उसमें जो है 150 अंकों का प्रश्न था। यहाँ पर 50 अंक जो है घट गए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर भाग अ के अंतर्गत सर्वप्रथम जो आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। हॉस्टल वार्डन में के लिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस भाग में 30 प्रश्नों के 30 अंक होंगे, यानी कि 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको 30 में से 15 अंक जो है इससे कंप्यूटर से प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने 14 अंक, मैंने जो है पिछले एग्जाम में कई लोगों को देखा है जो 50% यानी कि 49% भी अगर सही किया है और 50% सही नहीं किया है, इसका मतलब वहाँ अपने जो एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 30 प्रश्न में से अगर 14 प्रश्न सही सही बनाए हैं और 16 प्रश्न अगर गलत बनाए हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि आपको 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न सही सही बनाना है, तब जाके आपका आगे का जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वहाँ चेक होगा। इसलिए कंप्यूटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, ठीक है। अब देखे थे कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं। एक तो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये सभी चीज़ें आ जाता है। इसको मैंने शायद बता भी दिया है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में है, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, लगभग सभी क्षेत्र में है, गेमिंग जोन में भी है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, यानी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड आता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या होता है, साउंड आता है, मॉनिटर भी आता है। ये सभी की क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग है। फिर आता है प्रिंटर के प्रकार। तो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, या इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, सभी इसी के अंतर्गत आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, यानी कि ओएस, ये जो है एक तो कमर्शियल होता है, एक होता है ओपन सोर्स होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, जो कि आपको फ्री में मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो पीपीटी करते हैं या एक्सेल का निर्माण करते हैं या वो एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं, उसके बारे में दिया गया है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि मतलब फंक्शनों की संख्या कितनी है, या F5 को क्लिक करेंगे तो उससे क्या होता है, इतना जो क्वेश्चन रहता है ऐसे टाइप के प्रश्न पूछते हैं। इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्विंग है, इंटरनेट सर्चिंग है। विभिन्न जो सरकारी विभाग है उनके वेबसाइट की सामान्य जानकारी यहाँ पर दिया हुआ रहता है। एंटीवायरस के उपयोग, एंटीवायरस अभी कौन कौन से रहते हैं उन सभी के बारे में है। एक तो सभी लोग एनवी का उपयोग करते हैं, ठीक है, नेट प्रोटेक्ट का, एनपी का बहुत सारा रहता है।
कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी है। मल्टीमीडिया के उपयोग यानी कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग करने की जो सामान्य जानकारी है। साथ ही साथ सीडी है, डीवीडी है। उसके बाद जो इंटरनेट संबंधित जैसे गूगल है, अलविस्ता है, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। तो ये जो है कंप्यूटर का यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी पढ़ना है। अगर बुक की बात किया जाए तो फिर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास लूसेंट का बुक है या अरिहंत का बुक है तो सबसे बेहतर रहेगा। छत्तीसगढ़ देखो, कंप्यूटर के ना लोकल प्रकाशन का मत लेना, आप जो है नेशनल लेवल का खासकर से जो अरिहंत है या लूसेंट है, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, उसे परचेस कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है। भाग 2 में आता है हिंदी व्याकरण संहित। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 अंकों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। यही थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, क्योंकि देखो भाई, हिंदी के अंतर्गत कम से कम 25 से 30 टॉपिक हैं। अब इसमें से आपको 5 ही प्रश्न पूछेगा। अब कहाँ से पूछ देगा? एक तो संज्ञा से पूछ देगा, एक है शुद्ध अशुद्ध से पूछ देगा, एक पर्यायवाची से पूछ देगा, कोई इसका ठिकाना नहीं है। अब जैसे कि हिंदी के क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा है, समास है, संधि है, व्याकरण, अशुद्ध है, शब्द रचना है जिसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज है, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति है। इतना सारा जो है आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। देखो, जब भी मैं हिंदी का पढ़ाऊंगा ना, उसमें क्या आ जाएगा, वो जो है आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि सिलेबस में यही बस रहता है। आपके टेट में भी काम आएगा, टीचर में भी काम आएगा, आपके कोई भी एग्जाम रहेगा सभी इसमें काम आ जाएगा। अगले है अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में भी लगभग 5 अंकों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या है, एक तो पहला आता है इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जो भी रहते हैं ये सभी इसी में आ जाते हैं यूनिट 1 के हिसाब से। यूनिट 2 में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से नरेशन है, ये सभी आ जाएगा। तीसरा में क्या है, वेकेबुलरी है, जिसके अंतर्गत सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और स्पेलिंग मिस्टेक जो भी रहते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत 5 अंकों का 5 प्रश्न रहेगा इंग्लिश में। अब जो है कंप्यूटर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ गणित का है। गणित में 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे और इसमें देखना कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। 25 प्रश्न में से थोड़ा सा रीजनिंग का हिस्सा भी इसी में आ जाएगा, जैसे कि क्या है, इकाई 1 के अंतर्गत जो एलसीएम है, एचसीएम है, वो सभी आ जाएगा। औसत कैसे निकाले, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी है, ये सभी आ जाएगा। सामान्य ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, रेखा कोण है, समतली है, या जो कोण मांगे, लंबाई चौड़ाई इत्यादि है ना, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं गणित या रीजनिंग का प्रश्न लाऊंगा ना, वो सभी एग्जाम में काम आएगा। ऐसा आप कभी मत समझना कि जैसे कि सर ने हिंदी के लिए डाला है, अगर टाइटल में अगर लिखा है सीजी टेट तो ये टेट के लिए है, ऐसा मत समझना। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का है 15 अंकों का 15 प्रश्न है, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान को देखना है, यानी कि भारतीय संविधान कहाँ से लिया है, कितने इसके भाग है, अनुच्छेद है, इसके अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी रहता है या सरकार की जो एजेंसियां हैं सभी इसी में शामिल हैं। फिर उसके बाद है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो प्राचीन काल है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर देश की आज़ादी तक के जितने भी समय हैं वहाँ इसमें आता है। तीसरा पॉइंट में है भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इसमें नदी नाला है, कहाँ कहाँ पर पहाड़ पर्वत है वो सभी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र की उत्पादन, यानी कि ये क्या है, इकोनॉमी है। अगर आपने 2022 है 2023 है, इन दोनों का मतलब 2 साल का पिछला बजट हो रहता है जो 2022-23 का है, और उसके बाद 23-24 का रहता है ना बजट, उसे आपको पढ़ना है। और जैसे कि अभी फरवरी में बजट पेश हुआ है छत्तीसगढ़ का भी और नेशनल का भी, इसको भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान बताया था आपको, जैसे कि प्रयोगशाला जो परिचारक है ना, उसके अंतर्गत भी ये आ जाएगा। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत है, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान का क्या क्या क्षेत्र में उपयोग होता है, खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा इत्यादि इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 15 अंकों का 15 प्रश्न है।
उसके बाद है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद और देश विदेश, यानी कि करंट अफेयर के अंतर्गत आपको नेशनल और छत्तीसगढ़ का भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है 5 अंकों का सामान्य ज्ञान है। यही थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, क्योंकि देखो पिछली बार जो एक कमिटमेंट हुआ था सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें लगभग 50% क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 अंकों का 5 प्रश्न। हालांकि जैसे कि पीएससी रहता है उसमें चलता है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बहुत कम है और इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान यानी कि जो सीजीटेट है उसमें जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी इसी में काम आ जाएगा, जिसके अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान है, बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा है, समावेशी शिक्षा है, सृजनात्मक व्यक्तित्व विभिन्नता है, निर्देशन एवं परामर्श है। तो यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना, ये सभी क्या है आपके छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत जो सिलेबस है इसे मैंने बता दिया है। अब आपका काम क्या है, इसे डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल से, है जो टेलीग्राम चैनल में जाकर, फिर आपको एक एक सिलेबस को टॉपिक बनाकर उसे पुस्तक में ढूंढना है और पढ़ना है। हालांकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसे निरंतर जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।